BSc एंड BA तृतीय वर्ष प्रश्न 11 प्रतिवेदन का स्वरूप लिखिए। उत्तर। प्रतिवेदन का स्वरूप व्यक्ति, वस्तु और घटना पर आधारित होता है। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए गबन या भ्रष्टाचार की जांच करके प्रतिवेदन तैयार करना हो तो वह किसी संस्था के वार्षिक प्रतिवेदन से भिन्न होगा। इस प्रकार प्रतिवेदन न केवल आकार, प्रकार अपितु विषय वस्तु और भाषा शैली में भिन्न होगा। अतः प्रतिवेदन का स्वरूप व्यक्ति, वस्तु, स्थान और घटना पर आधारित है। एक व्यक्तिनिष्ठ प्रतिवेदन का स्वरूप, जहाँ किसी व्यक्ति के कार्य विशेष की जांच की जाती है, उसे व्यक्तिगत प्रतिवेदन कहते हैं। उसमें उस व्यक्ति द्वारा किए गए अपराधों, भ्रष्टाचार, गबन आदि का ब्यौरा होता है तथा अंत में निष्कर्ष दिया जाता है। इसके लिए एक व्यक्ति प्रतिवेदन तैयार कर सकता है अथवा अनेक व्यक्तियों की समिति भी प्रतिवेदन तैयार कर सकती है। इस प्रकार के प्रतिवेदन के अंत में निष्कर्षों के साथ अपनी राय प्रकट करना आवश्यक होता है। लेकिन यदि जांच सतही हो तो प्रतिवेदन में जांचकर्ता को राय देना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार के प्रतिवेदन गोपनीय होते हैं और पत्र शैली में प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे किसी जांच अधिकारी द्वारा किसी कर्मचारी के संबंध में दिए जाने वाला प्रतिवेदन। 2. कार्यालयीन प्रतिवेदन। ये प्रतिवेदन शासकीय अथवा अशासकीय कार्यालय से संबद्ध रहते हैं। ये प्रतिवेदन जब आवश्यक हो तब प्रस्तुत किए जाते हैं अथवा किसी कार्यालय को इस प्रकार को प्रतिवेदन मासिक अथवा निर्धारित सीमा का अपने मुख्य कार्यालय को प्रेषित करना होता है। ये प्रतिवेदन सामान्य कार्य व्यापार के होते हैं जिसमें संस्था की प्रगति का विवरण रहता है और समय समय पर किए गए कार्यों का उल्लेख होता है। इस प्रकार के प्रतिवेदन मुख्य कार्यालय अपने अधीनस्थ कार्यालयों से भी मांग सकते हैं। इस प्रकार के प्रतिवेदन की शैली विवरणात्मक, व्याख्यापरक और मूल्यांकन परक तीनों अथवा कोई एक हो सकती है। इसकी भाषा सरल और बोधगम्य होती है। 3. संस्थागत प्रतिवेदन। जब किसी संस्था द्वारा अपने मासिक, वार्षिक, छमाही प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाते हैं तो उन्हें संस्थागत प्रतिवेदन कहते हैं। ये प्रतिवेदन विवरणात्मक शैली में लिखे जाते हैं तथा उसमें संस्था के कार्यों का लेखा जोखा होता है। इस प्रकार के प्रतिवेदन में सूचनाएं अथवा जानकारियां अधिक होती हैं। ये प्रशंसात्मक होते हैं तथा संस्था की प्रगति को प्रस्तुत करते हैं। जैसे किसी गिल्ड द्वारा अपना वार्षिक विवरण प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत करना। 4. घटनाक्रम प्रतिवेदन। इस प्रकार के प्रतिवेदन किसी समाचार पत्र, पत्रिका के लिए लिखे जाते हैं। उसमें किसी संस्था द्वारा किए गए विशिष्ट कार्य अथवा आयोजन का विवरण रहता है। इस प्रकार के प्रतिवेदन भी विवरणात्मक शैली में लिखे जाते हैं तथा सूचनापरक होते हैं। ये किसी संस्था द्वारा किए गए विशिष्ट आयोजन से सबको अवगत कराते हैं। ये वास्तव में जानकारीपूर्ण होते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य स्वयं की गतिविधियों को प्रकाशित करना होता है। इस प्रकार के प्रतिवेदन का सामयिक महत्व रहता है। इससे तत्काल उपयोग करना पड़ता है। यदि समय पर प्रकाशित नहीं हुए तो वे महत्वहीन हो जाते हैं और उनका कोई उपयोग नहीं रहता है। जैसे हमारे महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव का प्रतिवेदन तैयार करना इस प्रकार के प्रतिवेदन में आते हैं। ये व्यक्तिनिष्ठ और संस्थागत प्रतिवेदन से नितांत भिन्न होते हैं।